क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम रात को टाइम पर सोते हो, पूरे 8 घंटे बिस्तर पर निकालते हो, पर जब सुबह आंख खुलती है तो लगता है जैसे रात भर किसी ने तुम्हें पीटा है। आंखों में जलन, दिमाग में कोहरा और सीने में एक अजीब सा भारीपन। तुम खुद को आईने में देखते हो और सोचते हो, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? मैं तो पूरी रात सोया था। भाई मैं समझता हूं, मैंने वो डार्क साइड देखी है जहां रात का अंधेरा सुकून नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी लेकर आता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी अपनी कहानी लगेगी। एक ऐसी कहानी जो उन ख्वाब के बारे में है जो थकान की आग में जलकर राख हो रहे थे, और उस उम्मीद के बारे में है जो एक छोटी सी किताब ने जिंदा की। ये कहानी है कबीर की। कबीर 28 साल का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहता है। बाहर मुंबई की नॉन-स्टॉप भाग दौड़ है, ट्रैफिक का शोर है, पर कबीर के कमरे के अंदर एक अजीब सी काट खाने वाली खामोशी है। रात के 3 बज चुके हैं, कमरे में सिर्फ एक चीज रोशनी दे रही है, उसके लैपटॉप और फोन की ब्लू लाइट। कबीर का दिमाग फट रहा है, उसके सीने में एक हैवी फीलिंग है, एक ऐसी घुटन जो उसे सांस नहीं लेने दे रही। वो फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुका है, पर उसका माइंड ओवर एक्टिव है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी और कल की डेडलाइंस का शोर उसके दिमाग में हथौड़े मार रहा है। बचपन से कबीर ने एक ही बात सुनी थी, बेटा कम से कम 8 घंटे की नींद लो तभी हेल्दी रहोगे। ये बात उसके दिमाग में इतनी डीपली बैठ चुकी थी कि अब अगर वो 8 घंटे नहीं सोता तो उसे गिल्ट होने लगता था। वो बिस्तर पर करवटें बदलता, आंखें बंद करता, पर नींद नहीं आती। वो खुद को फोर्स करता, सो जा कबीर वरना कल ऑफिस में बेइज्जती होगी। पर स्लीप कोई स्विच तो है नहीं जिसे रात में ऑन किया और सुबह ऑफ कर दिया। जब वो आखिरकार सोता और सुबह 8 घंटे बाद अलार्म बजता तो वो एक जिंदा लाश की तरह उठता, हैवी, स्लगिश, इरिटेटेड और लो ऑन एनर्जी। उसका मूड खराब रहता, डिसीजंस वीक हो जाते और फोकस बिल्कुल जीरो हो चुका था। वो शॉर्ट टर्म में टाइम बचाने के चक्कर में अपनी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और हैप्पीनेस बर्बाद कर रहा था। उसके अंदर एक आवाज चीखती थी, मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। कबीर उस डार्क फेज में था जहां उसने मान लिया था कि उसकी लाइफ अब ऐसे ही थकावट और घुटन में कटेगी। फिर एक रात जब वो ओवरथिंकिंग के लूप्स में फंसा था, उसके हाथ एक कॉन्सेप्ट लगा, एक ऐसी किताब जिसने उसके दिमाग में एक ब्लास्ट कर दिया। स्लीप बाय निक लिटिल हेल्स। कबीर ने पहला पन्ना पढ़ा और उसे एक शॉक टू द सिस्टम मिला। भाई, वहां लिखा था स्लीप सिर्फ आवर्स का गेम नहीं है बल्कि रिकवरी का गेम है। कबीर झटके से उठ बैठा। व्हाट? उसने आगे पढ़ा कि 8 घंटे सोने का रूल एक बहुत बड़ा मिथ है। हमारा बॉडी एक मशीन नहीं है जो सिंपल ऑन ऑफ मोड में चलता हो। हम अपने आवर्स काउंट कर रहे हैं जबकि हमारा बॉडी एक्चुअली 90 मिनट्स के साइकिल्स में रिकवर करता है। कबीर की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। बुक ने एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या तुम 8 घंटे सोते हो या 8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहते हो? सडनली कबीर के दिमाग का शोर थोड़ा कम हुआ। उसे समझ आया कि वो 8 घंटे तो सो रहा था, पर उसकी डीप स्लीप और REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के साइकिल्स बीच में ही टूट रहे थे। जब वो ठीक अपने डीप स्लीप के फेज में होता था तभी उसका लाउड अलार्म बज जाता था। तभी वो उठने के बाद इतना भारी और कंफ्यूज फील करता था। और सबसे बड़ा थप्पड़ उसके दिमाग पर तब पड़ा जब उसने पढ़ा कि स्लीप रात को शुरू नहीं होती, ये एक 24 आवर रिकवरी साइकिल है। दिन भर वो जो अनहेल्दी रूटीन फॉलो कर रहा था, नो सनलाइट एक्सपोजर, ज्यादा कैफीन, रात रात भर फोन की ब्लू लाइट स्क्रॉलिंग, ये सब उसके बॉडी के इंटरनल क्लॉक को कंफ्यूज कर रहे थे। वो दिन भर बॉडी को तोड़ रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि रात को 8 घंटे बिस्तर पर लेटने से कोई जादू हो जाएगा। आई डोंट जस्ट स्लीप, आई रिकवर। कबीर ने इस लाइन को 3 बार जोर से पढ़ा। उस खामोश अंधेरी के 1 BHK में कबीर की चेस्ट की हैवीनेस अचानक थोड़ी कम होने लगी। उसकी बेचैनी एक नई उम्मीद में बदल रही थी। उसे समझ आ गया था कि गलती उसके इरादों में नहीं थी, गलती उसके तरीके में थी। वो क्वांटिटी यानी आवर्स के पीछे भाग रहा था, जबकि उसे क्वालिटी यानी साइकिल्स पर फोकस करना था। पर क्या बस इतना पढ़ लेने से कबीर की लाइफ बदल गई? क्या अगले ही दिन वो एक चैंपियन बन गया? नहीं भाई, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि पढ़ना आसान है, पर उसे अपनी देसी केओटिक लाइफ में अप्लाई करना वो एक अलग ही हेल है। भाई सुनो मेरी बात, इंस्पिरेशन और रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब हम कोई नई किताब पढ़ते हैं या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो उस वक्त दिमाग में एक हाई मिलता है, लगता है कि बस आज से लाइफ बदल जाएगी। कबीर को भी उस रात अंधेरी के अपने छोटे से फ्लैट में यही लगा था। उसे लगा कि उसने नींद का हैक ढूंढ लिया है और अगले दिन से वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा। पर रियलिटी इतनी आसान नहीं होती।
पुरानी आदतें राख के नीचे दबी आग की तरह होती हैं, जो हवा का एक झोंका लगते ही फिर से भड़क उठती हैं। कबीर ने अगले दिन से निक लिटिल हेल्स का R90 मेथड ट्राई करने का फैसला किया। उसने बुक में पढ़ा था कि 8 घंटे गिनना छोड़ दो और 90 मिनट के साइकिल्स गिनो। उसने अपना वेकअप टाइम फिक्स किया, सुबह 6 बजे। अगर उसे 5 साइकिल्स यानी 7.5 घंटे की नींद चाहिए थी तो मैथ सिंपल था, उसे रात को ठीक 11:30 बजे सो जाना चाहिए था। रात के 10:15 बज चुके थे। कबीर बिस्तर पर लेट गया। कमरे की लाइट बंद थी, पर अंधेरी का ट्रैफिक कहाँ सोता है। बाहर से गाड़ियों के हॉर्न और लोकल ट्रेन की आवाज आ रही थी, और उससे भी ज्यादा शोर कबीर के दिमाग के अंदर था। ओके कबीर, 10:30 होने वाले हैं, सो जा, जल्दी सो जा वरना साइकिल टूट जाएगा। उसने आंखें जोर से बंद की, पर नींद तो दूर दूर तक नहीं थी। उसका हाथ ऑटोमेटिकली उसके फोन की तरफ गया। बस 5 मिनट, उसने खुद से कहा, पर वो 5 मिनट कब 45 मिनट में बदल गए पता ही नहीं चला। फोन की ब्राइट ब्लू लाइट सीधा उसकी आंखों में जा रही थी, जिससे उसके ब्रेन को लग रहा था कि अभी भी दिन है और नींद लाने वाला हार्मोन मेलेटोनिन रिलीज ही नहीं हो पा रहा था। जब उसने टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। अचानक उसके सीने में वही घुटन और बेचैनी वापस आ गई। उसने बुक में पढ़ा था कि अगर एक साइकिल बीच में टूट गया तो अगले दिन भारीपन फील होगा। अब वो पैनिक करने लगा। शिट, मेरा टाइम निकल गया। अब अगर मैं 6 बजे उठूंगा तो मेरा साइकिल बीच में टूट जाएगा। मैं कल ऑफिस में ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। ये एंग्जाइटी, ये आज की नींद खराब हो गई वाला डर उसकी बची कुची नींद को भी खा गया। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, खुद को गालियां देता रहा। मैं एक फ्रॉड हूं, मुझसे एक सिंपल रूल फॉलो नहीं होता, मैं लाइफ में क्या ही करूंगा। अगले दिन जब 6 बजे का अलार्म बजा तो कबीर वही जिंदा लाश था। वो अपने एक डीप स्लीप साइकिल के ठीक बीच में उठा था, जिसके कारण उसके सिर में भयानक दर्द और अजीब सा कंफ्यूजन था। उसकी उम्मीद फिर से टूट चुकी थी। उसे लगा ये किताब भी बकवास है और उसकी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन उसी शाम जब वो थका हारा सैड मूड में ऑफिस से वापस आया, उसने उस किताब को दोबारा उठाया। उसने एक पन्ना पलटा और वहां एक लाइन थी जिसने उसके थप्पड़ मार दिया। बुक कह रही थी, स्लीप कोई एग्जाम नहीं है जिसमें तुम्हें रोज 100% स्कोर करना है। परफेक्शंस के पीछे भागना छोड़ दो, कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करो। कबीर को अपनी गलती समझ आई। वो नींद को फोर्स कर रहा था। वो भूल गया था कि बुक ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती, इसमें 10 से 20 मिनट लगते हैं। उसने 10:30 बजे का साइकिल कैलकुलेट किया, पर उसने अपने दिमाग को वाइंड डाउन यानी रिलैक्स होने का टाइम दिया ही नहीं। उसका दिमाग ब्लू लाइट और एंग्जाइटी के कारण ओवर एक्टिव था और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नींद किसी लाइट स्विच की तरह ऑन हो जाएगी। कबीर ने एक गहरी सांस ली। आज रात कोई फोर्स नहीं, कोई परफेक्शन नहीं। उस रात कबीर ने एक नया प्लान बनाया। उसने अपना वेकअप टाइम 6 बजे ही रखा, पर क्योंकि उसे पता था कि उसे कल की तरह अजीब सी एंग्जाइटी हो सकती है और शायद वो 10:30 बजे ना सो पाए, उसने अपने साइकिल्स को एडजस्ट किया। उसने डिसाइड किया कि वो 5 साइकिल्स यानी 7.5 घंटे के बजाय 4 साइकिल्स यानी 6 घंटे की नींद लेगा। ये भी परफेक्टली फाइन था। 4 साइकिल्स के हिसाब से उसे रात 12 बजे तक सो जाना था, पर इस बार उसने बुक के उस बफर रूल को अप्लाई किया। अगर सोने में 15-20 मिनट लगते हैं तो उसे ठीक 11:40 पर बेड पर जाना था। रात के 11 बजे उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दिया, स्क्रीन्स आउट। उसने अंधेरी के उस शोर शराबे वाले फ्लैट में भी सिर्फ एक डिम लाइट ऑन रखी। वो चुपचाप बैठा रहा, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं। उसने बुक का वो लेसन अपना लिया था, आई डोंट जस्ट स्लीप, आई रिकवर। 11:40 कबीर बिस्तर पर गया। उसकी आंखें नेचुरली भारी हो रही थी क्योंकि कोई ब्लू लाइट नहीं थी। उसे थोड़ा डर लग रहा था, पर उसने खुद को रिलैक्स किया। सुबह के 6 बजे अलार्म बजा। कबीर की आंखें खुली। भाई, जादू नहीं हुआ था। वो एकदम से बेड से उछलकर नहीं कूदा, पर उसके दिमाग के अंदर का शोर आज गायब था। उसके सीने में जो हैवी फीलिंग थी वो आज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने ठीक 4 साइकिल्स यानी 6 घंटे पूरे किए थे। उसका अलार्म ठीक एक 90 मिनट साइकिल के एंड पर बजा था, ना कि किसी डीप स्लीप साइकिल के बीच में। उसकी बॉडी ने नेचुरली एक रिकवरी लूप पूरा कर लिया था। वहां कोई ग्रॉगिनेस या थकावट नहीं थी, बल्कि एक अलर्ट और काम फीलिंग थी। उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में हल्की सी चमक थी। कबीर मुस्कुराया। उसकी बरसों की घुटन आज थोड़ी कम थी। उसे पहली बार अपनी लाइफ और अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में फील हुआ। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली टेस्ट तब होने वाला था जब उसे अपने दिमाग के सबसे डीपली रूटेड बिलीफ से लड़ना था। वो बिलीफ जो उसे फोर्स करता था दूसरों की जिंदगी जीने पर। कबीर ने अपनी नींद के 90 मिनट साइकिल्स तो ठीक कर लिए थे, थकावट भी कम हो गई थी, पर उसके अंदर की बेचैनी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तो अभी बाकी थी, एक ऐसी लड़ाई जो उसके ख्वाब को राख कर रही थी।
भाई, हमारी सोसाइटी में एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों सपनों का गला घोटा है। वो बीमारी है एक झूठ। सुबह 5 बजे उठो, तभी लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। ये लाइन कबीर के दिमाग में एक जहर की तरह बैठी थी। कबीर की लाइफ में एक बहुत बड़ा मोमेंट आने वाला था। उसका एक क्रिटिकल सॉफ्टवेयर रिलीज था जिस पर उसका प्रमोशन और आगे का पूरा करियर डिपेंड करता था। उसे डीप कोडिंग करनी थी। यूट्यूब के मोटिवेशन गुरुज और सोसाइटी के प्रेशर में आकर कबीर ने तय किया, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। दुनिया के उठने से पहले अपना सबसे मुश्किल काम खत्म करूंगा। अगले दिन का अलार्म 5 बजे का था। कबीर उठा। बाहर अंधेरी की सड़कों पर सन्नाटा था। उसने कॉफी बनाई और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। पर उसके दिमाग के अंदर सन्नाटा नहीं, एक भयानक शोर था। स्क्रीन के आगे बैठा कबीर कोड्स को घूर रहा था, पर एक लाइन भी दिमाग में नहीं जा रही थी। उसका फोकस बिल्कुल वीक था और एनर्जी जीरो थी। वो घंटों तक वहां बैठा रहा, स्क्रीन को देखते हुए। उसका सीना फिर से उस हैवी फीलिंग से भर गया। एक घुटन उसकी सांस रोकने लगी। आंसू उसकी आंखों में आने लगे। मैं कितना बड़ा फेलियर हूं। मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने खुद को रोते हुए गालियां दी। उसे लगने लगा कि वो अंदर से ही डिफेक्टिव है। उसके सपने, उसके एम्बिशंस सब उस सुबह की ठंड में राख होते हुए लग रहे थे। लेकिन असली प्रॉब्लम उसका डिसिप्लिन नहीं था। असली प्रॉब्लम वो थप्पड़ था जो निक लिटिल हेल्स की बुक उसके गाल पर मारने वाली थी। उसी हारी हुई रात को जब कबीर उस किताब को पढ़ रहा था, वो बुक के सबसे कॉम्प्लेक्स और डीप कॉन्सेप्ट पर पहुंचा, क्रोनोटाइप। बुक में लिखा था कि हर इंसान की इंटरनल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम और बायोलॉजी अलग होती है। कुछ लोग नेचुरली मॉर्निंग लार्क्स होते हैं, जिनका दिमाग सुबह के वक्त फ्रेश और शार्प होता है, और कुछ लोग नेचुरली नाइट आउल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी और क्रिएटिविटी रात के अंधेरे में अपनी पीक पर होती है। कबीर ने पन्ना पलटा और वहां लिखी एक बात ने उसके दिमाग के सारे ताले तोड़ दिए। बुक कह रही थी कि ये तुम्हारी पसंद या आदत नहीं है, ये तुम्हारे जेनेटिक्स और बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये कोई आदत नहीं जिसे तुम एक रात में बदल लोगे। जब एक नाइट आउल को जबरदस्ती सुबह 5 बजे उठाया जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, फोकस गिर जाता है और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। भाई, इस एक पैराग्राफ ने कबीर के सीने का वो पहाड़ जैसा बोझ 1 सेकंड में उतार दिया। वो आलसी नहीं था, वो वीक नहीं था, वो बस एक नाइट आउल था जिसे पिछले 28 सालों से समाज ये फोर्स कर रहा था कि वो सुबह 5 बजे का मॉर्निंग लार्क बन जाए। वो बरसों से अपनी ही बायोलॉजी, अपनी ही डीएनए के खिलाफ जंग लड़ रहा था, और यही मिसमैच उसके डिप्रेशन, उसकी लो प्रोडक्टिविटी और सेल्फ डाउट का असली कारण था। सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर, स्कूल, ऑफिस, मीटिंग्स सुबह के हिसाब से बना है, इसलिए नाइट आउल्स को हमेशा लेजी या अनडिसिप्लिन्ड फील कराया जाता है। लेकिन बुक की एक वार्निंग लाइन ने कबीर के अंदर की आग को अचानक हवा दे दी। डोंट फोर्स योर बॉडी इनटू समवन एल्सेस शेड्यूल, बिल्ड अ शेड्यूल दैट फिट्स योर बॉडी। कबीर की रोने वाली आवाज अब बंद हो चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। एक ऐसी शांति जो तब आती है जब आपको अपनी असली पहचान मिल जाती है। उसके सीने में अब हैवी फीलिंग नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की धड़कन थी। उसने लैपटॉप खोला और अपने 5 AM के सारे अलार्म्स परमानेंटली डिलीट कर दिए। उसने ऑब्जर्व किया और समझा कि उसकी एनर्जी का पीक टाइम सुबह नहीं, बल्कि रात 9 बजे से 12 बजे तक होता था। उसने तय किया कि अब वो सुबह का टाइम सिर्फ लाइट कामों जैसे ईमेल्स और बेसिक मीटिंग्स के लिए यूज करेगा, और अपना सबसे क्रिटिकल डीप वर्क, अपने प्रोजेक्ट की मेन कोडिंग, वो उस वक्त करेगा जब उसका दिमाग नेचुरली आग उगल रहा होता है। कबीर ने दुनिया की बातें सुनना बंद कर दिया। उसने अपनी खुद की लय या रिदम को अपना लिया था। वो सोसाइटी के बनाए रूल्स से आज़ाद हो चुका था। जब उसने अपने नेचुरल पीक टाइम पर कोडिंग शुरू की तो कोड ऐसे फ्लो होने लगे जैसे पानी। जो काम सुबह वो 3 घंटे में नहीं कर पाता था, वो रात को 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता था। उसका प्रमोशन भी हुआ और उसकी आत्मा भी आज़ाद हुई। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि जो आज़ादी कबीर को मिली वो तुम्हें भी मिले? क्या तुम जानना चाहते हो कि इस बुक के रूल्स को स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ताकि तुम्हारी लाइफ का भी न्यू वर्जन अनलॉक हो सके? कुछ महीनों बाद अंधेरी का वो 1 BHK फ्लैट वहीं था। बाहर का शोर भी वहीं था, पर उसके अंदर रहने वाला इंसान पूरी तरह बदल चुका था। आज रात के 2 बजे कबीर बिस्तर पर करवटें नहीं बदलता, ना ही उसके दिमाग में फेल होने का शोर होता है। वो अब एक थका हुआ ज़ॉम्बी नहीं है,
जब वो सुबह उठता है तो उसके फेस पर थकावट की अजीब सी घुटन नहीं, बल्कि एक फ्रेश रेजर शार्प एनर्जी होती है। उसने अपने उन ख्वाब को राख होने से बचा लिया जो सोसाइटी के बनाए रूल्स और अधूरी नींद की आग में जल रहे थे। अपना क्रोनोटाइप समझने और 90 मिनट के साइकिल्स को अपनी लाइफ में उतारने के बाद उसने सिर्फ अपना प्रमोशन ही नहीं लिया, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लिया। उसने दुनिया को और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को प्रूव कर दिया कि बिना सुबह 5 बजे उठे भी वो लाइफ में आग लगा सकता है। उसके सीने की बेचैनी हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। भाई अब ध्यान से सुनो, मैंने कबीर की कहानी सिर्फ इसलिए नहीं सुनाई कि तुम एंटरटेन हो जाओ। कबीर की कहानी मेरी कहानी है और ये तुम्हारी भी कहानी है। अगर तुम आज भी सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हो, अगर तुम्हारा दिमाग फॉग से भरा है और दिल में एक हैवी फीलिंग रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम गलत गेम खेल रहे हो। तुम नंबर्स और आवर्स गिन रहे हो जबकि तुम्हारी बॉडी रिकवरी मांग रही है। आज मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने जा रहा हूं। ये निक लिटिल हिल्स की उस लाइफ चेंजिंग किताब का निचोड़ है। अगर तुमने इन 4 स्टेप्स को समझकर आज रात से अप्लाई कर लिया, तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी लाइफ का भी न्यू वर्जन अनलॉक हो जाएगा। स्टेप 1, माइंडसेट बदलो। आई डोंट जस्ट स्लीप, आई रिकवर। सबसे पहले ये झूठ दिमाग से निकाल दो कि नींद तब शुरू होती है जब तुम आंखें बंद करते हो। नींद एक 24 आवर रिकवरी साइकिल है। तुम्हारा दिन कैसा गया ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारी रात कैसी होगी। सुबह उठते ही सबसे पहले 10-20 मिनट नेचुरल सनलाइट लो। ये तुम्हारी बॉडी के इंटरनल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम को एक जोरदार अलर्ट सिग्नल देता है कि अब दिन शुरू हो गया है। और रात को सोने से 30 से 60 मिनट पहले अपनी स्क्रीन्स यानी फोन या लैपटॉप को आग लगा दो। बंद कर दो, क्योंकि स्क्रीन्स की ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज करती है और नींद लाने वाले हार्मोन मेलेटोनिन को ब्लॉक कर देती है। दिन भर की रिकवरी को प्रायोरिटी बनाओ। स्टेप 2, आवर्स गिनना छोड़ दो, साइकिल्स पर आओ। बचपन से सिखाया गया 8 घंटे का रूल एक बहुत बड़ा मिथ है। हमारी बॉडी मशीन नहीं है। ये 90 मिनट के साइकिल्स लाइट, डीप और रेम स्लीप में रिकवर करती है। अपना वेकअप टाइम फिक्स करो और वहां से 90 मिनट के साइकिल्स पीछे की तरफ कैलकुलेट करो। मान लो तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है और तुम्हें 5 साइकिल्स यानी 7.5 घंटे की नींद चाहिए, तो तुम्हारा सोने का टाइम 10:30 PM होता है। पर रुको, बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती। एवरेज इंसान को 10 से 20 मिनट लगते हैं। इसलिए अपना बफर टाइम ऐड करो और 10:15 PM पर बिस्तर पर जाओ, ताकि 10:30 से तुम्हारा साइकिल परफेक्टली स्टार्ट हो सके। अगर कभी रात को लेट हो जाओ तो जबरदस्ती साइकिल्स के बीच में मत उठो। 3 आवर्स यानी 2 साइकिल्स या 4.5 आवर्स यानी 3 साइकिल्स का लॉजिक फॉलो करो। स्टेप 3, अपनी असली पहचान क्रोनोटाइप को अपनाओ। दुनिया की मत सुनो कि 5 बजे उठना ही सक्सेस की चाबी है। हर इंसान की बायोलॉजी और जेनेटिक्स अलग होते हैं। ऑब्जर्व करो कि तुम मॉर्निंग लार्क हो जिसकी एनर्जी सुबह पीक पर होती है, या नाइट आउल हो जिसका दिमाग रात के अंधेरे में आग उगलता है। अपने पीक टाइम को पहचानो और अपने सबसे मुश्किल काम डीप वर्क उसी टाइम पर करो। सोसाइटी के शेड्यूल में खुद को जबरदस्ती फिट करके अपनी एनर्जी को राख मत करो। बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है, डोंट फोर्स योर बॉडी इनटू समवन एल्सेस शेड्यूल, बिल्ड अ शेड्यूल दैट फिट्स योर बॉडी। स्टेप 4, परफेक्शनिज्म को आग लगा दो, वीकली बैलेंस। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर एक रात नींद खराब हो गई तो अगले दिन पैनिक करने लगते हैं। आज मैं सिर्फ 5 घंटे सोया, आज का दिन तो गया। ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस खुद तुम्हारी आगे की नींद को खा जाते हैं। भाई, स्लीप कोई एग्जाम नहीं है जिसमें तुम्हें रोज 100% स्कोर करना है। डेली परफेक्शन को भूल जाओ और वीकली बैलेंस पर फोकस करो। अगर एक रात कम नींद आई तो रिलैक्स रहो। तुम्हारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो अगली रात नेचुरली डीप स्लीप को बढ़ाकर कॉम्पेंसेट कर लेगी। तुम्हें बस अपना ओवरऑल पैटर्न कंसिस्टेंट रखना है। द फाइनल पुश। भाई, जिंदगी बहुत छोटी और कीमती है। इसे थकावट, लो एनर्जी और बेचैनी में जीने के लिए कब तक आईने में उस थके हुए चेहरे को देखते रहोगे? कब तक अपने अंदर के उस शोर से लड़ते रहोगे? आज से अपनी बॉडी से लड़ना बंद करो और उसके रूल्स के हिसाब से खेलना शुरू करो। तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं, उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें एक स्ट्रांग, रिकवर्ड और शार्प दिमाग चाहिए। नींद को टाइम वेस्ट मत समझो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जब तुम अपने 90 मिनट साइकिल्स और अपने क्रोनोटाइप के हिसाब से जीना शुरू करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा असली पोटेंशियल क्या है। आज रात से अपने फोन को दूसरे कमरे में रखो, अपने साइकिल्स को कैलकुलेट करो और उस खामोशी में एक गहरी सांस लेकर खुद से कहो, आई डोंट जस्ट स्लीप, आई रिकवर।
उठो भाई, अपनी उम्मीद को जिंदा करो। आज रात से अपनी जिंदगी का न्यू वर्जन लिखना शुरू करो।